हैं। योगी जी घबरा के 10 चुनाव होना था, मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होने दिया अतिक्रमण की वजह से। और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, यही नारा सही है। योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इस योगी से कि आप जुड़ने, आप कटेंगे तो बढ़ेंगे की बात करते हैं, जिस जहाँ खड़े हैं वही गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम योगी जी ने नहीं किया। सही बताइए, कर्फ्यू ने दंगा की बात कर रहे हैं। अभी अभी हाल ही में योगी जी के लोगों ने दंगा करवा दिया। वो झंडा किसने खींचा था? आपको पता है रामगोपाल मिश्रा की हत्या क्यों हुई? दंगा किसके राज में हुआ? योगी जी खुद अपराधी हैं। योगी जी के ऊपर खुद हत्या का मुकदमा महाराजगंज में, और योगी जी ने अपना मुकदमा वापस लिया। 1% वोट का अंतर नहीं है, ये तिग्रम से सरकार बनाई हरियाणा में। और आप कहते हैं ना कि योगी जी बड़ा क्रांतिकारी नारा है, ये नारा क्रांतिकारी है। जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यही नारा अभी चुनाव में कमाल दिखाएगा, आपको अभी मिल्कीपुर में कमाल दिखाएगा। तो जोड़ने का सबसे बड़ा काम किसने किया है? इंडिया गठबंधन ने किया है। तो जोड़ के किसने दिखाया है? जोड़ना सिर्फ बातों से जोड़ना है कि सच में जोड़ना है? ये तो आपको पब्लिक को समझना पड़ेगा कि कौन सा है। बीजेपी सर टीवी में सिर्फ बात कर सकती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की दम नहीं है मोदी जी के अंदर। क्या बात करेंगे कि हम ये कहते हैं, वो कहते हैं? उनको नॉलेज ही कितनी है? पहले तो नॉलेज पे बात आती है ना। तो बांटेंगे भी यही और काटेंगे भी यही, जिसका पोस्टर है। और रही बात, ये पोस्टर ऐसा खतरनाक शब्द जो है यूज किया जाता है, जनता को इससे आप भड़का रहे हैं, डरवा रहे हैं। और बांटेंगे यही इसलिए मैंने कहा, बांट यही रहे हैं, ठीक है ना। आरएसएस जोड़ने पर लगी, आज भी कह रही भाजपा वालों को जोड़िए, लेकिन काटेंगे भी यही दंगा भी करवाएंगे और लोगों को मरवाएंगे। दर्द बैठाना चाहते हैं लोगों के साथ। आपको अच्छी तरह बता दें, लाल टोपी से योगी मोदी को बड़ी घबराहट होती है। योगी और मोदी जी देश को बांटने और काटने के फिराक में लगे हुए हैं, और माननीय अखिलेश जी जोड़ने और जीतने के फिराक में लगे हुए हैं। इसलिए हम जुड़ेंगे और जीतेंगे और बढ़ेंगे। हम योगी जी के कटेंगे और बटेंगे के नारे पे आने वाले नहीं है। और पीछे आप देख रहे होंगे एक पोस्टर अभय सिंह ने लगाया है, बटेंगे तो कटेंगे। ये योगी जी ने बयान दिया है, और इस बयान के देने के बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव जीतती है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भैया इस नारा को देने के बाद हिंदू एक हो गया। और देखिए भैया, जिस हरियाणा में सर्वे भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इस नारे ने हरियाणा जिता दिया। तो समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो जबरदस्त रूप से हाई है। और देखिए किस तरह से दूसरा पोस्टर लगा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। अभी इतनी गर्मी है तो भैया 27 में क्या होगा, यही जानने समझने के लिए हम आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं संजय यादव जी, इनसे जानेंगे और समझेंगे कि भैया ये पोस्टर वार क्या हो रहा है। एक तरफ से योगी जी का नारा बटेंगे तो कटेंगे, तो एक तरफ से जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। खैर ये नारा चेंज कर दिया गया है, ये था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। पोस्टर पर पोस्टर वार हो रहा है। हम तो भैया पहले यह नहीं समझ पाए हैं कि कहीं गोरखपुर में तो चुनाव नहीं है। गोरखपुर से यहाँ से सदर से विधायक योगी जी हैं, सांसद रवि किशन शुक्ला है, और फिर मेयर का भी चुनाव हो गया है। और ये गर्मी इतनी जबरदस्त है कि भैया चुनाव गोरखपुर में भी नहीं है, लेकिन पोस्टर वार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की वजह क्या है? देखिए, मुस्कुराने की वजह है कि आपको अच्छी तरह बता दें कि उपचुनाव हो रहे हैं। आप जानते हैं कि ना उपचुनाव हो रहे हैं। योगी जी घबरा के 10 चुनाव होना था, मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होने दिया अतिक्रमण की वजह से। और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, यही नारा सही है। योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इस योगी से कि आप जुड़ने, आप कटेंगे तो बढ़ेंगे की बात करते हैं, जिस जहाँ खड़े हैं वही गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम योगी जी ने नहीं किया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाया। और अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। लगते हैं चिल्लाने। प्रश्न तो सुनिए, योगी जी कह रहे हैं ना कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। अच्छा ये बताइए, कर्फ्यू ने दंगा की बात कर रहे हैं। अभी अभी हाल ही में योगी जी के लोगों ने दंगा करवा दिया। वो झंडा किसने खींचा था? आपको पता है रामगोपाल मिश्रा की हत्या क्यों हुई? दंगा किसके राज में हुआ? योगी जी खुद अपराधी हैं। योगी जी के ऊपर खुद हत्या का मुकदमा महाराजगंज में, और योगी जी ने अपना मुकदमा वापस लिया। योगी जी नफरत की राजनीति करते हैं। संजय यादव जी, आप लोगों ने कमाल कर दिया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में कमाल कर दिया। आप ही लोग से हम पूछते थे तो आप लोग कहते थे 20-25 सीटें आ जाएंगी, लेकिन जनता ने ऐसा आप लोगों को लोकसभा में सीट दिया, 37 सीटें दे दी कि
मुलायम सिंह यादव जब 4 में मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उतनी सीटें नहीं जीते, 34 या 35 सीटें जीते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया, 37 सीटें जीत ली। और आप लोग का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ है कि आप कह रहे हैं बीजेपी को कि आप अभी हाफ हुए हैं, 27 में साफ हो जाएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भैया बटोगे तो कटोगे के नारा ने कमाल कर दिया। जहां सर्वे कह रहा था कि हरियाणा में 20 सीटें नहीं आएंगी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार। देखिए हरियाणा में तिगड़म से ये लोग 22,000 1% वोट का अंतर नहीं है, ये तिगड़म से सरकार बनाई हरियाणा में। और आप कहते हैं ना कि योगी जी बड़ा क्रांतिकारी नारा है, ये नारा क्रांतिकारी है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यही नारा अभी चुनाव में कमाल दिखाएगा, आपको अभी मिल्कीपुर में कमाल दिखाएगा, आप देखते रहिए। अरे आपका नाम? मोहम्मद उवैस सर नाम। इन दोनों नारों को आप कैसे देखते हैं? सर नारे तो मैं देखता हूँ, लेकिन सर जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी का, अभी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी सीट उनकी आ गई है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या हवा किस तरफ की चल रही है। अब इससे ज्यादा सर आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप खुद जान सकते हैं। चुनाव होगा तब ना पता चलेगा सर। क्या लग रहा है किस नारे में ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सुन लो मेरी सवाल ना, सुन लो मेरी पूरी सवाल ना। बीजेपी का कहना है कि हरियाणा में हवा हमारे खिलाफ थी, लेकिन योगी जी ने जैसे ही नारा दिया बटोगे तो कटोगे, हरियाणा में हिंदुत्व एक हो गया और देखो बहुमत की सरकार बन गई, ऐसा बीजेपी का कहना है। सर देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं तो जोड़ने का सबसे बड़ा काम किसने किया है? इंडिया गठबंधन ने किया है। तो जोड़ के किसने दिखाया है? जोड़ना सिर्फ बातों से जोड़ना है कि सच में जोड़ना है? ये तो आपको पब्लिक को समझना पड़ेगा कि कौन सही में जोड़ने का काम कर रहा है। जब चुनाव होगा तो जनता बताएगी किस नारे में दम। किस नारे में दम। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका नाम? जनार्दन यादव नाम है मेरा। अरे यादव जी, क्या लग रहा है दोनों तरफ नारे हैं? नहीं, नारे बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसे कहने का मतलब ये है कि जोड़ने का काम सही है कि पीडीए ने किया है। और हम अगर पीडीए के नारे को देखेंगे तो जोड़ने का काम तो जो है पीडीए ने ही किया है। अब पीडीए के साथ जुड़ना है, अगर आप पीडीए के साथ जुड़ेंगे तो फिर जीतेंगे, पढ़ेंगे बढ़ेंगे सब होगा। कैसा पीडीए? आप कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अगड़ा कहाँ है? अगड़ा? अरे अगड़ा पिछड़ा सब उसी में है। भी कर रही है, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, A to Z की बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं, A to Z की बात हम कर रहे हैं। हाँ, टोटल सबका बात कर रहे हैं और सबको सद्भावना से लेकर चलने का काम कर रहे हैं। जो है बीजेपी सर टीवी में सिर्फ बात कर सकती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की दम नहीं है मोदी जी के अंदर। क्या बात करेंगे कि हम ये कहते हैं, हम वो कहते हैं? उनको नॉलेज ही कितनी है? पहले तो नॉलेज पे बात आती है ना सर। जी के पास नॉलेज नहीं है। सर अगर नॉलेज होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि नहीं करते हैं? कुछ और लोग हैं, बातचीत करेंगे। थोड़ा आप आगे आ जाइए। आपका नाम? दीपक सिंह। दीपक सिंह जी, अरे देखिए जोरदार नारे लग रहे हैं और एक तरफ ये लगा बटोगे तो कटोगे, अभी ये 2 दिन लगे नहीं हुए तब तक एक और पोस्ट लग गया। देखिए जबरदस्त ठीक है, ये पोस्टर वार चल रहा है। पोस्टर वार चल रहा है, तो बांटेंगे भी यही और काटेंगे भी यही, जिसका पोस्टर है। और रही बात, ये पोस्टर ऐसा खतरनाक शब्द जो है यूज किया जाता है, जनता को इससे आप भड़का रहे हैं, डरवा रहे हैं। और बांटेंगे यही इसलिए मैंने कहा क्योंकि जाति धर्मों में बांट यही रहे हैं, ठीक है ना। आरएसएस जोड़ने पर लगी, आज भी कह रही भाजपा वालों को जोड़िए, लेकिन काटेंगे भी यही दंगा भी करवाएंगे और लोगों को मरवाएंगे, दर्द बैठाना चाहते हैं लोगों के साथ। अब सब कुछ चाहिए। कहीं चंगा उंगा नहीं है, जो दंगा कराते थे वही सत्ता में है तो चंगा रहेंगे ही, ठीक है ना। बीजेपी का कहना है, सवाल काउंटर सवाल तो ले लीजिए, सब लोग जब सफाई है तो सवाल लीजिए। उनका कहना है कि आप जातियों को बांट रहे हैं। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। सपा की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उनका कहना है कि आप जातियों में बांट रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप एक तरफ 80% को बांट रहे हैं और 20% सुन लीजिए, उनका कहना है कि मुसलमानों में भी जाति है, उसमें जाति नहीं। ये बीजेपी, आपने अभी कहा A to Z बात कर रही है बीजेपी ने। आप बीजेपी सिर्फ A से Z तक बात कर रही है, बीच के अक्षर गोल कर दे रही है, यानी कि बीच के लोगों को वो गायब कर रही है, सिर्फ A उठा रही है और B उठा रही है, बाकी लोग कहाँ भैया? उनका ख्याल कौन रखेगा? इस कहने में तो A से Z बात करने के लोग करिए तो उसको करके दिखाइए, चलिए ठीक है। लेकिन ये जो नारा है, ये जो बैनर है, इस शब्द का मैं खिलाफ हूँ। इसके लिए और कुछ शब्द हो सकते थे, क्या हो सकता है? अब ये तो वो जानते हैं क्या हो सकता था, इससे अच्छा हो सकता था। ये समाज को बांटने वाला शब्द है। संजय जी, एक गमछा का मतलब बता दीजिए। पहले लाल गमछा होता था, अब सपा का गमछा बदल गया। ये एमपी के चुनाव में अग्रनंद महाराज जी का आशीर्वाद है, गमछा मौके बता दूं आपको। और ये गमछा लाल क्रांति, लाल टोपी क्रांति लाएगी। आप देखें ना, एमपी के चुनाव में 37 जीते अखिलेश यादव जी, और यही गमछा 9 चुनाव भी जिताएगा, और यही गमछा 3 नंबर की पार्टी बनाया, और यही गमछा 25 में इंडिया की सरकार भी बनाएगा। आपको अच्छी तरह बता दें, लाल टोपी से योगी मोदी को बड़ी घबराहट होती है। योगी और मोदी जी देश को बांटने और काटने के फिराक में लगे हुए हैं, और माननीय अखिलेश जी जोड़ने और जीतने के फिराक में लगे हुए हैं। इसलिए हम जुड़ेंगे और जीतेंगे और बढ़ेंगे।
हम योगी जी के कटेंगे और बटेंगे के नारे पे आने वाले नहीं है, और न देश की जनता आने वाली है। जनता नहीं आने एकदम नहीं। हरियाणा में तो इन्होंने डुप्लीकेट काम किया। 1% के सवाल पे 22,000 10 विधानसभाओं में कहीं 1,000 कहीं 500 कहीं 800 वोटों से हराने जिताने का काम किया। इसलिए योगी जी नफरत की राजनीति करते हैं, योगी जी गुंडाई की राजनीति करते हैं। तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का मतलब कि गुंडों का विकास, माफियों का विकास, वन माफियों का विकास, नकल। योगी जी के ही राज में योगी जी के ही राज में तमाम हत्याएं हो रही हैं, योगी जी के राज में इनकाउंटर हो रहा है, योगी जी के राज में बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर को आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जितने घर गिरा है 25-25 लाख हर जाना भरिए। अब इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जितनी मकाने गिरा हो हर जाना भरो। भैया इस समय पोस्टर वार चल रहा है, हमारे पीछे 2 पोस्टर है, बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ पोस्टर है समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव का, इस पे फोटो लगा हुआ है, और जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। कुछ और लोग हैं, बातचीत करते हैं। आपका नाम? प्रदीप आनंद। अरे प्रदीप आनंद जी, 2 पोस्टर लगा है। गोरखपुर में चुनाव नहीं है, लेकिन नारे में ऐसा करंट है कि जैसे एक पोस्टर लग रहा है, समाजवादी पार्टी दूसरा पोस्टर लगा दे रही है। इससे पहले लखनऊ में जो पोस्टर लगा था उस पर लिखा था ना बटेंगे ना कटेंगे, 27 में नफरत फैलाने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस नारे को कैसे देखते हैं? 2 नारे हैं आपके सामने, सबकी अपनी अपनी विचारधारा। आपकी विचारधारा क्या है? हम तो योगी जी के साथ हैं। क्यों योगी जी के साथ है? ये तो कह रहे हैं बांटने वाले भी वही है, काटने वाले भी वही है। नहीं, वो उनकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। क्यों योगी जी के साथ? वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे गोरखपुर के हैं, और वो हमेशा ही हिंदुत्व और विकास की बात किए हैं, तो हम उनके साथ हैं, और उनका नारा गलत नहीं होता। क्या सही है नारे में, जरा आप समझा दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे नारे को। बस जब हम बटे हैं तब कटे हैं। कहाँ बटे हैं, कहाँ कटे हैं? अब जब बहराइच देख लीजिए, और देश के अनेक इलाकों में देखिए, बांग्लादेश और अन्य बांग्लादेश में भी देख लीजिए, नहीं हुआ, बांग्लादेश में भी है, बंगाल में देखिए, ऐसे बहुत उदाहरण है। आप हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, तो मतलब आप जहाँ बटे हैं वहाँ कटे हैं। बिल्कुल एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बिल्कुल एकदम हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, जीतेंगे और जुड़ेंगे। योगी जी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। 100 बार कह रहा हूँ कि योगी जी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। योगी जी के ऊपर हत्या का मुकदमा था, योगी जी खुद अपराधी थे, अपना मुकदमा वापस किए, और ये नारा इस देश में कामयाब नहीं होगा। आपको चुनाव में ही पता चल जाएगा। सुन लीजिए, अरे भैया लोग कह रहे हैं कि नरवा में करंट है। सुन लीजिए पूरी बात, सवाल सुन लीजिए ना। उनका कहना है कि लोकसभा में आप नैरेटिव तय करते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, और भारतीय जनता पार्टी जवाब देते हुए फिरती थी। अब भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, मोदी जी ने उसे मॉडिफाई कर दिया। उनका कहना है कि बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और आप लोग नारे के पीछे पीछे घूम रहे हैं। रोज एक नारा बदल रहा है। नारे के पीछे हम नहीं घूम रहे हैं। आपको मैं अच्छी तरह बता दूं, ये लोग जब संविधान की बात आएगी, जब हिस्सेदारी की बात आएगी, जब भागीदारी की बात आएगी, जरा बता दीजिए उत्तर प्रदेश में 34 यूनिवर्सिटियां हैं, जरा बता दीजिए योगी जी ने कितने दलित पिछड़े माइनॉरिटी को कुलपति बनाया है, जरा बता दीजिए पूरे देश में 29 राज्य हैं, कितने राज्यपाल बनाया है, और जरा उत्तर प्रदेश में ही बता दीजिए कि कितने जिलाधिकारी बनाए हैं जो ओबीसी माइनॉरिटी के लोग आते हैं। ये नारा तो देंगे हिंदू का और माल कटाएंगे अपने लोगों को। आप जरा बता दीजिए जिस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है कितने एक ही जाति विशेष के लोग हैं, आप जरा उनका आंकड़ा क्यों नहीं देखते? ये इतना ही आपकी पॉपुलैरिटी है, इतना ही आप मजबूत हैं, तो गए कश्मीर में 20 सीटों में लड़े, सारा पर जमानत जब। अरे कश्मीर में सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही ना बनी, कि इनकी बन गई? बनी तो इंडिया गठबंधन की सरकार, चुनाव लड़े। अरे सरकार तो हमारी बनी ना। आप ये जरा बता दीजिए कि योगी जी अभी ये कह रहे हैं महोदय की दंगा कराते हैं लोग, इन्हीं की पार्टी बहराइच में दंगा कराई, इन्हीं का भाजपा विधायक मुकदमा किया, इन्हीं के विधायक ठाकुर आदमी ने एक विधायक को वर्मा को झापड़ से मार दिया, तो आप खाली कहेंगे कि हम मिलते रहेंगे और मजा ये काटते रहेंगे। कुछ और लोग हैं गाड़ी से। आपका नाम? सारे नेताजी हैं। आपका नाम? मेरा नाम है हरदेव। अरे 2 नारे लगे हैं, पोस्टर वार चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे चलिए वही लोग न जानते हैं। अरे तो आप नहीं, आप वही लोग तो वोट देते हैं। अरे चलिए वोट आएगा तब ना होगा, जो नेताजी कहेंगे वही ना हम लोग रहेंगे। हाँ क्यों, नेताजी जहाँ रहेंगे। तो देखिए किस तरह से